आपके पास एक गाड़ी है, मान लीजिए जो भी मैं अभी बोलने वाला हूँ वो सभी चीज़ें मानिए। आपके पास एक गाड़ी है 4 व्हीलर, 10 से लेके 20 लाख के बीच में। सोच लीजिए कि ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो है या वाइट कलर की स्कॉर्पियो है। उस गाड़ी में आप ड्राइविंग सीट पे हैं, आपके मम्मी हैं, आपके पिताजी हैं, आपके भाई बहन भी हैं। अगर आपकी शादी हो गई है तो बीवी हैं, बच्चे हैं। घर से आप जा रहे हैं एक शहर घूमने के लिए। मान लीजिए आप कलकत्ता में रहते हैं, आप जा रहे हैं बनारस घूमने। रास्ते में नदी, पहाड़, जंगल, अच्छा शहर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। आपके पास सेल फ़ोन है, आपके घर से फ़ोन आ रहा है कि आप अपने घर में टूटी खुली छोड़ आए हैं। आपने पड़ोसी को बोला है कि सर जाके प्लीज़ बंद करिए आइए। पड़ोसी गए हैं, बंद करिए आए। आपको जो भी मैं ये बोल रहा हूँ ये सुनने में कैसा लग रहा है आपको? आपके माँ बाप बैक सीट पे हैं, वाइफ आगे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। आपको छुट्टी मिली हुई है ऑफिस से, आप अपनी छुट्टी को एंजॉय करने जा रहे हैं। कोई प्रेशर नहीं है मेंटली, ना पैसे का, ना किसी का, ना सिचुएशन का, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं। नौकरी अच्छी खासी है, बैंक बैलेंस अच्छा खासा है, घर परिवार समृद्ध है, अपना घर है आपका अच्छे शहर में, बड़े शहर में आपका खुद का घर है, खुद की गाड़ी से आप जा भी रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शरीर में कोई बीमारी नहीं है, माँ बाप बिल्कुल स्वच्छ हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। सोचिए गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते में जंगल, पहाड़, नदी, लाइफ। सोचिए कैसा मोमेंट होगा वो। ये मोमेंट कोई ऐसा है कि हम इस मोमेंट को खरीद नहीं सकते या हम इस मोमेंट को बना नहीं सकते। ये कोई मोमेंट ऐसा है क्या कि अनएक्सपेक्टेड है? अनएक्सपेक्टेड तो कुछ भी नहीं है इसमें। बहुत सरल चीज़ें मैंने बताई। गाड़ी खरीद सकते हैं, नदी, पहाड़, जंगल के रास्ते अपनी गाड़ी के साथ जा सकते हैं। एक नौकरी हो सकती है, बैंक बैलेंस हो सकता है, अपना घर हो सकता है। ये सारी चीज़ें हो सकती है मेरे साथ, हमारे साथ, आपके साथ, सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो क्यों ये सारी चीज़ें हम पाने के लिए क्यों नहीं हम प्रयासरत होते हैं? आज अभी इसी वक्त क्यों नहीं हम शुरू करते हैं अपनी ज़िंदगी को एक नए दौर से, एक नए कलम, नई किताब के साथ, नई कॉपी के साथ। जो बीता, जो छूटा वो छूटा। जो भी विफलताएं जीवन में हुई, जो भी मैं हारी, मैं हारा, छोड़ दो, कोई बात नहीं। अगर आपको एक बहुत बड़े महासागर में, बहुत लंबी सी नदी में अगर आप बीच में फंस जाओ तो आप हाथ पैर नहीं मारोगे क्या? एकदम से डूब जाओगे क्या कि ऊपर के हाथ जोड़ा और डूब गए? आपको अगर तैरना आता है तो भी आप हाथ पैर मारोगे, आपको तैरना नहीं आता तो भी हाथ पैर मारोगे। ये नेचुरल है हमारे शरीर के अंदर। पर अभी क्या है, अभी आप हाथ पैर मारना ही बंद कर रहे हो। क्यों हाथ पैर मारना बंद कर रहे हो? क्योंकि अपनी सारी एनर्जी आपने मोबाइल फ़ोन में, किसी व्यक्ति में, किसी ओवर थिंकिंग में, किसी सिचुएशन में आपने अपनी सारी एनर्जी लगा दी है। जो एनर्जी आप हाथ पैर मारने में, जो एनर्जी आप कर्म में, अपने कर्म को करने में लगाते, अपनी पढ़ाई को करने में लगाते, वो एनर्जी ऑलरेडी आप अब खर्च कर चुके हैं। तो आपके अंदर से वो इच्छा शक्ति नहीं आती कि दोबारा से पढ़ते हैं, चलो शुरू करते हैं। एक एग्ज़ाम, एक परीक्षा, एक नौकरी, एक समय सारणी, इसी समय सारणी में सब कुछ पॉसिबल है यार। कोई अरबों रुपए की चीज़ थोड़ी ना है कि बुर्ज खलीफा खरीदना है मेरे को। यार बुर्ज खलीफा वाली चीज़ तो है ही नहीं। 10-20 लाख रुपए की गाड़ी आती है, 20-30 लाख रुपए घर बनाने में लगते हैं, नौकरी लेने में 6 से 8 महीने लगते हैं। नौकरी ले लूँगा तो अच्छा खासा पगार हो जाएगा, 40-50 हज़ार रुपये मिलेगा। 5-10 साल नौकरी करूँगा, लोन मिल जाएगा, अपना घर बना लूँगा, अच्छी सिचुएशन हो जाएगी, गाड़ी भी आ जाएगी लोन पे, सब कुछ हो जाएगा। बहुत अच्छा है। तो क्यों नहीं? कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं हमारे जीवन में कि अनएक्सपेक्टेड मैं कुछ कर नहीं सकता। कर सकती हो तुम यार, क्या नहीं कर सकती? अगर आज अभी तक तुम किसी परीक्षा को लेके बैठे थे तो इसका मतलब 50% तो तुम्हारे दिमाग में है ना कि उसका सिलेबस क्या है। मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, क्या है, कितने नंबर का पेपर है, कितना समय मिलता है, इतना तो पता है ना। तो क्यों नहीं उसके पीछे लग जाते हैं आज से, अभी से एक नई शुरुआत लेके, एक पेज के ऊपर लिख के कि भैया अब आने वाले 100 दिन के अंदर मैं आज से शुरू कर रहा हूँ, ये मेरी तपस्या आज से शुरू है। बस वो घर, वो गाड़ी, वो सपने सब साकार करने हैं। ऐसे बैठना नहीं है निराश होके। बैठना था जो बैठ चुके, जो करना था लोगों ने कर दिया मेरे साथ। अब मुझे अपने साथ करना है, अपनी एनर्जी को बचाना है,
सारा खेल तो ऑक्सीजन लेवल का है ना। हम मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, उसमें भी हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होता है। अब कैसे कम होता है वो साइंटिफिक रीज़न बाहर में गया, ना मैं समझाने वाला हूँ और ना आप समझोगे। मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, ऑक्सीजन लेवल कम होता है। किसी चीज़ को सोचते हैं, ऑक्सीजन लेवल कम होता है। टेंशन में रहते हैं, ऑक्सीजन लेवल कम होता है। पानी कम पीते हैं, ऑक्सीजन लेवल कम होता है। और ऑक्सीजन लेवल जैसे ही कम होता है वैसे ही हमारा काम कुछ नहीं होता। कभी कभी आप सुबह सो के उठते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है ना। कभी कभी दिन का ऐसा समय आता है ना जब बहुत अच्छा सा लगता है। वो समय वही होता है जब आपके अंदर ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है, तब आपको सब कुछ पॉसिबल लगता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर ऐसी सिचुएशन आती है, बहुत देर तक फ़ोन चलाने का मन कर जाता है, बहुत देर तक फ़ोन चला लेते हैं, किसी से बहुत देर आर्गूमेंट कर लेते हैं, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, कुछ भी ऐसा काम कर लेते हैं जो हमारे लाइफ को बढ़ाने के लिए नहीं है, फालतू का हम लगे पड़े हैं और फिर हम थक जाते हैं। और फिर जब रियल में जो काम करना होता है उसके लिए हमारे अंदर शक्ति नहीं रहती। तो आज अभी इसी वक्त हमको क्या करना है, हमको केवल अपने आने वाला वो 5 साल याद रखना है कि अगले 5 साल में मैं ऐसा नहीं रहूँगा। ये कपड़े, ये बैंक बैलेंस, ये घर, ये गाड़ी, ये सब कुछ मेरे पास होगा। वो विज़न मेरे दिमाग में है। मैं गाड़ी लूँगा, मैं घर बनाऊँगा, मेरे पास ये नौकरी होगी। सिर्फ यही 4-5 बातें अपनी लाइफ में सेट करके रख लो और काम करना अभी इसी वक्त से शुरू कर दो। 10-20 साल नहीं लगेगा, दिन के हिसाब से काम। 150 दिन, 200 दिन, 90 दिन, जितने दिन का आपके पास है, बोलिए टारगेट आप जो बना सकते हो। बैंक का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, कुछ बड़ा नहीं है। आपके अंदर यहाँ डर बैठा हुआ है, उस डर को निकाल के